इतने एविडेंस दिए हैं, वीडियो से लेके तो बाकी सब तक, ऑडियो तक, सब बाकी कई चीजें। अभी हमने एक बहुत सही टेक्निक सीख लिया कि ये कुछ मीडिया वाले जो उनके पेड़ है वो उसको कैसा डिसऑनेस्ट करके नैरेटिव फैला, तो अभी देने का ही नहीं इनको कुछ। जितना उनको आवश्यक है उतना ही बताने का, अपने पास में भंडार स्टॉक रखने का। एक और क्या होता है, कई पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमारा नाम मत लीजिए। कल के ये दो अधिकारी थे, इन्होंने कहा कि हमारा नाम ले लीजिए, लेकिन इतने ही बारे में सिर्फ यही बात बोली कि परमवीर सिंह कैसा झूठे पोस्टमार्टम बनाता है और मर्डर को सुसाइड दिखाता। अब इतने ही बारे में बोलिए कैसा वो आदिवासी और महार कास्ट जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, इनको अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसा झूठे केस में फ्रेम करता है और खुद करप्शन करता है, एक्सटॉर्शन करता है, और उसकी बात नहीं माने तो इनको ही फंसाता है। ये बात बोलिए, उन्होंने इतना कहा। तो ये केस हम उनका इतना ही ये कर रहे हैं, लेकिन हम उन सारे ईमानदार पुलिस अधिकारी जो सामने नाम नहीं देना चाहते, उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं। और उनके प्रूफ आशुतोष जी मैंने तो आपको कई बता भी दिया है, बोलना नहीं है अभी अपने को, और उनको हमको प्रोटेक्ट करना है। मीडिया के सामने ज्यादा जाना नहीं है, ये विषय वाला ये वाला विषय अभी हो जाएगा। ज्यादा दिन की बात है भी नहीं अभी, बाद में सब सारी दुनिया देखेंगे। अब हम एक स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछते हैं। कल जो दो पुलिस वाले आए थे वो कोई छोटे मोटे ऑफिसर नहीं थे, वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, और दोनों अनुभवी थे। और दोनों की बातचीत से जो मुझे लगा कि इतनी उनकी बातों में ईमानदारी झलक रही थी साफ साफ। उनका जो सपोर्टिव एविडेंस है वो सीधा ये नहीं है कि दिशा और सुशांत का मामला, लेकिन उनका जो सपोर्टिव एविडेंस है वो कितना कारगर होने वाला है इस केस में। बहुत ज्यादा। सुनिए, कल आपको जो फोटो दिखाया, एक लेडी कांस्टेबल, क्या हुआ, एसीपी निपुंगे साहब जो है, इन्होंने क्या किया, एक केस का इंक्वायरी कर रहे थे, तो वो इंक्वायरी में यह पाया कि ये करोड़ों का करप्शन कर रहा है, हफ्ता वसूली कौन कर रहा है, परमवीर सिंह। तो उन्होंने उसका पुलिस अधिकारी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना शुरू किया और उसको मैसेज पहुंच गया परमवीर सिंह। तो परमवीर सिंह ने इनको झट से फिर इसका क्या ट्रांसफर करा, क्या कर इनको, और क्या किया, एक दूसरी लेडी कांस्टेबल थी इनके गांव की, सिर्फ जान पहचान वाली, उसका मर्डर हुआ। अभी हुआ कि करवाया ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, और उसमें उसको दिखाया सुसाइड, झूठी पोस्टमार्टम बना के। ये एक किस्सा है। और वो मैटर में निपुंगे साहब ने परमवीर सिंह के जो राइट हैंड थे, जिसको परमवीर ने भेजा था निपुंगे साहब को अरेस्ट करने के लिए, उनके साथ बैठ के उनका स्टिंग ऑपरेशन किया। दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है कदम साहब, वो वीडियो में उन्होंने पूरा कहा है कि हमको मालूम था ये मर्डर है, और दूसरे दो केस का उन्होंने उल्लेख किया है कि वो भी मर्डर थे, उसको सुसाइड दिखाया गया, और वो कनेक्टेड विथ जो है ना वो मतलब उनका कनेक्शन आज नहीं तो कल परमवीर सिंह के साथ ही निकलेगा। ये बात ये लोग कल ऐसे निपुंगे साहब ने कल हिंट दिया है। तो वो जो है उसमें क्लियर आया है। और कल आप फोटो देख लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद में आप मनसुख हिरेन का केस देख लीजिए। झूठा पोस्टमार्टम बनाया, वो डॉक्टर और सचिन वाजे, परमवीर सिंह का गैंग मेंबर, अरेस्ट हो गया। ऐसा होते हुए भी कुछ तथाकथित बिके हुए पत्रकार क्या नैरेटिव चला रहे थे, वो रिपोर्ट रिकॉल करने के बाद में भी दिशा के केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है, इससे साबित हो गया है कि दिशा का कोई रेप हुआ ही नहीं, दिशा का कोई मर्डर हुआ ही नहीं, वो तो सिर्फ गिर के मरी है। ये मतलब इतना अभी ऑनेस्ट रिपोर्टर कैसा चलाएगा। देखिए, इस केस में दिशा के पिता ने कंप्लेंट दी है कि पहले मेरे बेटी का गैंगरेप और मर्डर हुआ, बाद में मामला कवर अप करने के लिए उसको आत्महत्या दिखाया गया, झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई, और वो आदित्य ठाकरे और बड़े आरोपियों को बचाने का पूरा प्रयास किया गया, ये उनका कहना है। और इसके पहले भी ऐसा मनसुख हिरेन के मामले में पुलिस का पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठा पाया गया था। तो इसमें भी जो पहले का जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको सरकार ने वापस ले लिया है और नया इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लिया है।
ये हुआ सही रिपोर्टिंग। अब इसको वो इस तरह से नैरेटिव बता रहे थे। अभी ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट और सीरियस है, जो हमारे दूसरे ये है एसीपी भीमराज घाटगे साहब। तो घाटगे साहब का जो है ना, उन्होंने एक केस का इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत बड़े बड़े आरोपी थे। उसमें परमवीर सिंह उनको बुला के बोलता है, देखो बचे वाले आरोपी जो बड़े बड़े हैं उनको बचा लेना, और उसमें ऐसा क्या करना कि बोलना कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट को, मतलब जो केडीएमसी वगैरह वो डिपार्टमेंट को इंक्वायरी के लिए भेज देगा, घुमा देना बात को। तो ये बोले साहब मैं ऐसा कैसा कर सकता हूं, उनके खिलाफ तो प्रूफ है, उनको मुझे अरेस्ट करना है। तो भाई इसका मतलब क्या था, आप समझे क्या? कि उसका मतलब ये था कि परमवीर सिंह ने इसमें XYZ करोड़ रुपए वो बड़े बड़े आरोपी से ले लिए, 27-28 जो भी आरोपी थे, और वो इनको कह रहा है कि आप ऐसा कर दो। अभी इन्होंने मना किया, जैसा मना किया कि फिर छिड़ गया। फिर क्या किया, इनको दूसरे कुछ केस में अटका दिया, फिर इनके पास से वो इन्वेस्टिगेशन निकाल लिया। फिर वो केस में इनके इसमें सिर्फ 4 लोगों के खिलाफ में चार्जशीट भेजा, बाकी लोगों को सब ये कर लिया। और इनके खिलाफ के जो केस थे वो केस फिर प्राइमा फैसी, और क्या क्या कर रहा है, कुछ भी इनके ऊपर 307 का केस लगा रहा है, इन्होंने गोली फायरिंग की, ये वो कुछ भी लगा रहा है। तो उसमें जो झूठ पाया गया, बाद में इन्होंने, ये खुद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है, इन्होंने एट्रोसिटी का भी केस दायर किया, और उस केस में कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये जो परमवीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट FIR रजिस्टर करे, और वो केस ट्रांसफर करे किसको, CBI को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश था कि इसके रिलेटेड सारे केस CBI को जाएंगे। वो एक ऑर्डर हो चुका है। और इनके एट्रोसिटी के केस में परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट तक जाकर आया और हार गया, ये उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने जो भी ऑर्डर्स वो दिए हैं, अरे इसने क्या किया था ये बता रहे थे ऑन रिकॉर्ड, जो उनके इसमें लिखा है कंप्लेंट में, और वो पार्ट ऑफ द ऑर्डर भी है। तो इनके कंप्लेंट में क्या लिखा है कि सलील चतुर्वेदी करके यहाँ के बिजनेस बनते, उसको एक टेंडर या बिजनेस कुछ नहीं मिलना करके, जो भी है डिटेल मैंने पढ़ा नहीं अभी, उसके लिए इसने क्या किया, उनके घर पे ड्रग्स रखवा के अरेस्ट करवा दिया, उतना टाइम पास करने के लिए। और ये बात इंक्वायरी में आ गई। इंक्वायरी में कोर्ट के एफिडेविट में CID के अधिकारी ने कहा कि ये परमवीर सिंह इसका मास्टरमाइंड पाया गया है, और उसका रिकमेंडेशन देने के बाद में भी आज तक परमवीर को वो केस में FIR चार्जशीट अरेस्ट नहीं हुआ है। और वो केसेस ऐसे है कि वो क्या दिखा रही है कि सलील चतुर्वेदी का मेरा कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो केसेस ऐसे है कि तुम्हारे दोनों का कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए तब भी वो केस क्वैश नहीं हो सकते। आपने मिसयूज ऑफ पुलिस मशीनरी किया, आपने ड्रग्स लाकर वहां इम्प्लांट किए, ऐसी कई चीजें हैं। तो ये इस तरह का पुलिस के वर्दी वाला गुंडा पुलिस अधिकारी ये था। ये 2 ACP ने दिए हैं, बाकी लोगों के, बाकी पुलिस अधिकारी के नाम उन्होंने मना किए, बाहर मत दीजिए। उन्होंने भी अच्छे हैंडसम एविडेंस दिए, वो तो डायरेक्ट है। उन्होंने जो दूसरे अधिकारी ने जो दिए ना, वो तो डायरेक्ट एविडेंस है दिशा सालियान के गैंगरेप और मर्डर से रिलेटेड, और आदित्य ठाकरे एंड अदर्स आरोपियों को कनेक्ट करने वाले। अच्छा, अर्नब गोस्वामी का 2 केस है। हाँ। एक केस था अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की TRP वाला, और हाँ। वो भी एक प्रायोजित मीडिया के तरफ से ये करवाया गया था, और उसका किंगपिन परमवीर सिंह ही था। वो केस ये हार चुका है, जीत हो चुकी है अर्नब गोस्वामी की TRP केस में। वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। ये भी एक मामला आ गया इसके खिलाफ। दूसरा एक और केस था, ये एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस अर्नब गोस्वामी के ही खिलाफ। उसको बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। वो केस में कम से कम 10 साल की सजा मिस्टर परमवीर सिंह से लेकर अनिल देशमुख से लेकर उद्धव ठाकरे सबको हो सकती है। एकदम पिक्चर क्लियर मैं बता रहा हूं। वो केस में क्या हुआ था, केस क्लोज करके वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट कर लिया था। अपने केस में तो कोर्ट में मैटर गया ही नहीं है दिशा सालियान के केस में, लेकिन उनके केस में, अर्नब गोस्वामी के केस में रिपोर्ट वाज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट।
और जब वो एक्सेप्ट हुआ उसके बाद में रूल ये है कि नाइदर गवर्नमेंट नॉर दैट कोर्ट, दोनों में किसी को अधिकार नहीं है वो ऑर्डर को रिकॉल करने का। ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट एंड आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, दो ही लोगों को अधिकार है केस को रीओपन करने का। ऐसा होते हुए हम संविधान का रक्षक बोलने वाले, संविधान को न मानने वाले ये लोगों ने संविधान के खिलाफ जाके संविधान का अपमान करके अपने मन से ही वो केस रीओपन किया, एफआईआर रजिस्टर किया, रॉकेट के स्पीड से भागते हुए आए, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया, उसके बाद में उनके बेल को अपोज किया।